नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल योजना इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। अब बिहार में जो है जमीन रजिस्ट्री से पहले 10 दिन पहले ही रैयती भूमि का मालिकाना हक के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सरकार का ये जो नया नियम है, ये 1 अप्रैल 2026 से पूरे बिहार में सख्ती से लागू किया जा रहा है। इससे जमीन खरीदने और बेचने में होने वाले विवादों को काफ़ी हद से तक कम किया जा सकेगा, विवादों को समाप्त किया जा सकेगा। तो आइए इस नई व्यवस्था को आसान भाषा में हम लोग समझते हैं पूरी तरह से। दोस्तों, अभी तक अक्सर ऐसा होता था कि लोग जमीन खरीदते समय जो है पूरी जानकारी नहीं ले पाते थे, जिसके कारण बाद में विवाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो जाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मिलकर एक नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब जो भी व्यक्ति जमीन का रजिस्ट्री करवाना चाहता है, उसे रजिस्ट्री से लगभग 10 दिन पहले उस जमीन की पूरी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। इसके बाद उस जमीन से सारी जानकारी की जांच अंचल कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अन्यथा वहीं पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इससे क्या होगा कि गलत जमीन की रजिस्ट्री जो होता था, फर्जी रजिस्ट्री जो होता था, उसकी संभावना को विराम लग जाएगा, बहुत से फर्जी रजिस्ट्री बंद हो जाएगा। अब नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी, वो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो खरीदार और विक्रेता को जो है ई निबंधन पोर्टल जो है उस पर अपना अकाउंट बनाना होगा और लॉगिन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्री से पहले जमीन से जुड़ी कुछ जानकारियां उसको उस पोर्टल पे भरनी होंगी, जैसे निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी संख्या, जमीन की चौहद्दी, जमीन का रकबा, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता और विक्रेता का नाम और जमीन का प्रकार। ये सारी जानकारी आपको उस पोर्टल पे भरनी होगी और इन सभी जानकारी को भरने के बाद इससे संबंधित सीओ या अंचल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। वो जैसे ही सबमिट करेंगे आप, तो वो संबंधित अंचल अधिकारी या सीओ के पास चला जाएगा। फिर वो अधिकारी अपने कर्मचारी से उस प्लॉट की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, सही है क्या गलत है, किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे कर्मचारी के माध्यम से। अगर सही रहेगा तो 10 दिनों के अंदर पर जो भी उसकी जानकारी होगी उसको पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी ज़मीन खरीदने वाले लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी आपको मिल जाएँगी, जैसे कि विवाद उस पे जो भी होना होता है अधिकार को लेके रजिस्ट्री के बाद, वो उससे पे रोक लग जाएगा, विवाद नहीं हो पाएगा और फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी। खरीदार और विक्रेता दोनों सुरक्षित रहेंगे और सरकारी रिकॉर्ड भी सही रहेगा। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे जमीन से जुड़ी मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी, यानी कि विवाद कम होंगे। मेन काम यही रहेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी होने वाला है अंचल कार्यालयों को, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन के लिए, इसका जब भी वेरिफिकेशन के लिए जब भी आप सबमिट करेंगे पोर्टल पे, ई निबंधन पोर्टल पे, तो वो जाएगा अंचल अधिकारी के पास, अंचल कार्यालय में। तो वहां पे इस कार्य को लेके लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो है पोर्टल पे जैसे ही जाएगा तो इसका जांच करके देना है। तो जांच करने के लिए जो उनके पास सिस्टम है, कर्मचारी है, राजस्व अधिकारी हैं, तो उनको काम थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। और जैसे क्योंकि बिहार में लगभग 141 रजिस्ट्री ऑफिस हैं, जहाँ हर दिन हज़ारों रजिस्ट्री होती है। पीक सीज़न में तो ये संख्या 8,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में अंचल कार्यालयों को हर दिन एक बड़ी संख्या में ज़मीन की जानकारी की जाँच करनी होगी। अब हम लोग थोड़ा-सा इसके ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि ये जो दोस्तों ये प्रक्रिया शुरू की गई है, ये जो नई व्यवस्था शुरू की गई है, जो इसमें ज़मीन रजिस्ट्री से 10 दिन पहले ज़मीन के मालिकाना हक की जानकारी सही-सही दी जाएगी। तो इ इसका इसीलिए किया गया है ताकि लोगों को विवाद कम हो, मालिकाना हक के लिए झगड़ा कम हो
और कागज़ जो है वो भी सही तरीके से सही रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, उपयोगी लगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं और सरकार से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।